बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। पीपल्स पार्टी का वफ्द हजारा बरादरी से इजहार यकजहती के लिए कोयटा पहुंच गया। धरने के शुरा से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 2000 लोग शहीद हो चुके, एक को भी इंसाफ नहीं मिला। ऐसे पाकिस्तान में रह रहे हैं जहां हर चीज महंगी हो गई है लेकिन अवाम का खून सस्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि बहुत दुख और अफसोस के साथ एक बार फिर आपके दरमियान हूं। रियासत से अपील है कि वतन से मोहब्बत करने वालों को इंसाफ दिया जाए। रियासत जिंदगी का तहफ्फुज नहीं दिला सकती तो वो रियासत नहीं कहला सकती। आप इन मजलूमों को इंसाफ नहीं दिला सकते तो किसे दिलाएंगे? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हमारे शहीदों को भी एहतजाज करना पड़ता है, जहां लाश को भी एहतजाज करना पड़ता है। हम ऐसे पाकिस्तान में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ महंगा हो चुका है, गैस महंगी, बिजली महंगी, खाना पीने के अशिया महंगा, लेकिन हमारा अवाम का खून सस्ता है, हमारा मजदूरों का खून सस्ता है, हमारा सियासी कारकुन, पुलिस अफसरान, लॉयर बरादरी के हजारा बरादरी, ये महसूस हो रहा है कि हमारा खून सस्ता है। हमारे बरों की हुकूमत में भी इसी हजारा टाउन में 100 शहीदों के लाशों के साथ एहतजाज हुआ था। आपने उस वक्त भी हमारे सामने अपने मुतालबात डाले थे। खान साहब की हुकूमत है, दूसरा हुकूमत है, फिर से आज अपने शहीदों के साथ एहतजाज कर रहे हैं। आपको मुतालबा एक ही है कि आपको जीने दो, हमारा हजारा भाइयों को जीने दो। आपका ये जो मुतालबा है ये पाकिस्तान की गली कूचों में, कराची के सड़कों पे, इस्लामाबाद के सड़कों पे, खैबर पख्तूनख्वा के सड़कों पे आपके साथियों, आपके हमदर्द, मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी आपके साथ इस एहतजाज में हैं। मैं भी एक शहीदों का खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम भी आपकी तरह आज तक अपना शहीदों के लिए इंसाफ नहीं दिलवा सके। आपसे ये वादा है अपने शहीदों को इंसाफ दिलवाने के लिए। आप भी हमारे शहीद हैं, आप भी हमारे भाई हैं। मैं जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक हम इस मुल्क में अपना सियासत, अपना अवाम का खिदमत करने की कोशिश करते रहेंगे, हमारा यही कोशिश होगा कि हमारे अवाम के, हमारे मुल्क। मरीम नवाज भी हजारा बरादरी से ताजियत के लिए धरने में पहुंच गई। खिताब करते हुए कहा कि आप बेस शख्स को पकार रहे हैं, इसके पास आने का वक्त नहीं। इमरान खान साहिब लाशें रख कर लोग आपके मुंतजिर हैं। बेहिसी और सियासत कहकर आप टाल देंगे तो ये नहीं होने देंगे। इक्तदार की कुर्सी पर बैठे शख्स की बेहिसी पर बेहद अफसोस है। आपका फर्ज है कि इनके गम में शरीक हों, इनका दुख बांटें। पूरी कौम आपके साथ आपके गम में शरीक है, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि जो आप पर गुजर रही है, जो ये लाशें रखकर बैठे हुए हैं, हम आपकी तकलीफ का, आपके गम का और आप पर जो मुसीबत टूटी है, हम उसका एहसास नहीं कर सकते। अभी मैं इस स्टेज पर जब बैठी थी आपके उलमाए कराम के साथ, तो मुझे उन्होंने वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की किस तरह उन गरीब कानकुनों का के गले काटे गए। मुझसे वो तस्वीर नहीं दिखी गई और आप लोगों में से सब लोग जो हैं, जो ये ताबूत जिनके अंदर रखे हुए हैं, मैंने पढ़ा भी सुना भी कि ये बच्ची टीवी पर कह रही थी कि जब तक आप नहीं आएंगे, किसी बेहिस को पुकार रही थी कि जब तक आप नहीं आएंगे आप, मैं अपने वालिद को नहीं दफनाऊंगी। मुझे ये भी पता चला कि इन्हीं में से एक ताबूत में उस बच्चे की, उस तालिबे इल्म की मैयत भी है जिसको 1 महीने की अपने कॉलेज से छुट्टी थी और वो अपनी फीस जमा करने के लिए वो कान में काम करने गया था।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हज़ारा बरादरी से खिताब करते हुए कहा कि अंधोनाक वाक़े पर आपके दुख में शरीक होने आए हुकूमत जल्द से जल्द वैशी कातलों को गिरफ्तार करे, मुलजिमान को गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए। सिंध और कराची में भी लोग सरापा एहतजाज हैं, धरने पर बैठे हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने खिताब करते हुए कहा कि मच दहशतगर्दी जैसे वाक़यात आए रोज होते रहते हैं मगर मुलजिम पकड़े नहीं जाते। अपनी जमात और अवाम की तरफ से दुख का इजहार और दुआ करता हूँ। हज़ारा बरादरी के लोगों नहायत ही दुख के मौके पे आए हैं आपके पास चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ और अंधोनाक वाक़े। तो मैं आप सबसे आपके गम में शरीक होने के लिए आया हूँ और इस वाक़े की शदीद मजम्मत करता हूँ। उसके साथ साथ हुकूमत वक्त को ये भी कहता हूँ कि जल्द से जल्द इन वहशी कातिलों को जिन्होंने वहशत का सबूत दिया है जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको इबरतनाक सजा दी जाए। आपके गम हमें पता है किसी प्यारे का ऐसे शहीद हो जाना, हमारी पूरी पार्टी शोहदा के कई जनाजे उठा चुकी है और हमें पता है कि शहीदों का गम क्या होता है। आपके जवान बच्चे जिनको इन दहशतगर्दों ने, इन वहशियों ने आपसे ऐसे छीन लिया, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। कोयटा में सानिया मच के मुतासिरीन का धरना 5वें रोज में दाखिल हो गया। मुतासिरीन ने वज़ीर आज़म के आने तक धरना खत्म करने से इनकार कर दिया है। शहदा के लवाहिकीन के साथ मुज़ाकरात के 5 दौर हो चुके हैं जिसमें हुकूमत को कामयाबी हासिल नहीं हुई। मुतासिरीन का कहना है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के आने तक अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। हज़ारा बरादरी से इजहार यकजहती के लिए कराची में भी 17 से ज़ायद मुकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। मर्दों के साथ खातीन और बच्चे भी एहतजाज में शरीक हैं। सानिया मच के खिलाफ शहर कायद में अबुल हसन अस्फहानी रोड, यूनिवर्सिटी रोड, नवाज चौरंगी, मलीर हालत, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, पंद्रा, पावर हाउस चौरंगी, कामरान चौरंगी समेत दीगर मुकामात पर धरना जारी है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म ने भी दरख्वास्त की थी कि मैयतों को दफनाते में हज़ारा बरादरी से मिलने जरूर आऊंगा। मरियम नवाज ने कोयटा जाने का ऐलान किया है जबकि उन्होंने वालिद की हिदायत पर आज वो कोयटा भी पहुंची और अपने बहन भाइयों के पास उन्होंने कहा कि मैं पहुंच चुकी हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोयटा का दौरा करने का असूली फैसला, दौरे का ऐलान सिक्योरिटी वजूहात की वजह से कबल अज़ वक्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे का दिन और वक्त खुफिया रखा जाएगा। वज़ीर आज़म के दौरे के शेड्यूल के हवाले से मुशावरत कर ली गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा जरूर जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोयटा का दौरा करने का असूली फैसला, दौरे का ऐलान सिक्योरिटी वजूहात की वजह से कबल इस वक्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे का दिन और वक्त खुफिया रखा जाएगा। वज़ीर आज़म के दौरे के शेड्यूल के हवाले से मुशावरत कर ली गई। पाकिस्तान ने फतह 1 मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। फतह 1 मिसाइल 140 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। DGISPR के मुताबिक फतह 1 मिसाइल ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। मिसाइल सिस्टम से दुश्मन के इलाके में अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत में इजाफा हुआ। फतह 1 मिसाइल रवायती वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ ने मुबारकबाद दी है। रहीम यार खान में गन्ने की काश्तकारों का पंजाब सिंध बॉर्डर पर जिले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज और धरना। DC रहीम यार खान अली शहजाद ने गन्ने की सिंध में फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। मुतअद्दिद ड्राइवर्स गिरफ्तार। सिंध पंजाब बॉर्डर कोट सब्जल के मुकाम पर 8 घंटों से बंद। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग गई हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है जहां पर आपको बताएं कि रहीम यार खान में गन्ने के काश्तकारों का पंजाब सिंध बॉर्डर पर जिले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज और धरना। DC रहीम यार खान अली शहजाद ने गन्ने की सिंध में फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। आज के हवाले से हमारा सिंध जो पंजाब का बॉर्डर है वो बंद किया गया है। हम इस एहतजाज में खड़े हैं कि हमारा बॉर्डर खोला जाए, लेकिन मेरे अपना इंतजामिया ने, पंजाब की इंतजामिया ने और मुकम्मल ये जो अपनी लोकल इंतजामिया है, SC और DC इनका आर्डर है। जब हम 4 साल पहले इनके पास गए थे तो इन लोगों ने कहा था आप अपना गन्ना जहाँ ले जाना चाहते हैं ले जाएं। आज ये हमारा सिंध और पंजाब में जो मुश्तरका गन्ना जा रहा है उसको रोका जा रहा है। हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे अपना हक लेने के लिए और अपने हक में डाका डालना नहीं देंगे और हम अपना हक लेके रहेंगे। आज रात
रात 12 बजे से एसी और डीसी ने पंजाब की शुगर मिलों से पैसे लेके ये हमारा गन्ना बंद करवाया, जबकि 4 साल पहले हम एहतजाज करते रहे कि हमारा पंजाब में गन्ना का लिया जाए और हमें धक्के दिए गए और दफ्तरों से निकाला गया कि आप सिंध में गन्ना ले जाएं। जब हम गन्ना सिंध में लेके जा रहे हैं, आज पंजाब वाली शुगर मिलों से, खुसरो बख्तियार के से, इत्तेहाद शुगर मिल से पैसे लेके हमारा गन्ना रोका जा रहा है। हम इसका पुरअमन पुर एहतजाज आज उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक ये बॉर्डर हमारा नहीं खुलेगा। हम अपना गन्ना सिंध को देंगे। आज तक तहसील सादकाबाद में हमारी इन्होंने पासबुकें नहीं बनाई, ना ही हमें जिम्मेदार तहसील सादकाबाद का इन्होंने तस्वर किया है। रहीम यार खान में गन्ने के काश्तकारों का पंजाब सिंध बॉर्डर पर जिले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज जारी और धरना भी दे दिया। डीसी रहीम यार खान अली शहजाद ने की सिंध में फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। मुतअद्दिद ड्राइवर्स गिरफ्तार भी कर लिए गए। बॉर्डर कोट सब्जल के मुकाम पर 8 घंटों से बंद है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं रईस वाजिद हुसैन चाचर से। जी वाजिद हुसैन, बताइएगा कि क्या तफसीलात। ने गन्ने की सिंध में ले जाकर फरोख्त पर पाबंदी कर दी और गन्ने की लोड सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियों को सिंध पंजाब बॉर्डर पर रोक दिया गया, जिस पर काश्तकारों ने एहतजाजन सिंध पंजाब बॉर्डर पर धरना दे दिया और जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज और नाराबाजी की। और एहतजाज की वजह से बॉर्डर के दोनों अतराफ जो है ट्रैफिक की मीलों लंबी कतारें जो है वो लग गई हैं। इस मौके पर काश्तकारों का कहना था कि जिला रहीम यार खान में मिल्स मालकान जो है 270 रुपए गन्ना जो है वो खरीद कर रही हैं, जबकि सिंध की जो मिल्स हैं 320 रुपए फीमन गन्ना खरीद कर रही हैं, जो कि महंगी खरीद कर रही हैं, जिसकी वजह से हम गन्ना जो है सिंध में बेचते थे। जिसकी वजह से काश्तकारों का ने और भी इल्जाम आयद किया है कि जिला इंतजामिया रहीम यार खान की शुगर मिल्स मालकान के कहने पर डीसी रहीम यार खान ने जो है पाबंदी आयद की है, जिसकी वजह से काश्तकार जो है सरापन एहतजाज हैं। जी काश्तकार सरापा एहतजाज हैं। वाजिद हुसैन चाचर, तमाम सूरत हाल से अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। पतों की इंतजामिया की लापरवाही की वजह से सारा शहर बारिशों और सीवरेज के पालात का मंजर पेश करने लगा। टीएमओ की सीवरेज साफ करने वाली गाड़ी खराब इंतजामिया के आला अफसरान के सामने सब अच्छे की रिपोर्ट। सीवरेज के पानी के बायस इलाका मकीन अपने घरों में महदूद होकर रह गए हैं। बच्चों, बुजुर्गों और खातीन को घरों से निकलना मुहाल हो गया है। पत्तों की से आपको अपडेट किया जा रहा है, जहां पर आपको बताएं कि इंतजामिया की लापरवाही खुलकर सामने आ गई है। सारा शहर बारिशों और सीवरेज के पानी से तालाब का मंजर पेश करने लगा। टीएमओ की सीवरेज साफ करने वाली गाड़ी खराब हो गई। इंतजामिया की आला अफसरान के सामने सब अच्छे की रिपोर्ट। सीवरेज के पानी के बायस इलाका मकीन अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं पत्तों की से शाहिद जावेद चौधरी से। जी शाहिद जावेद चौधरी, बताइएगा कि इलाका मकीनों का क्या कहना है। साल की पहली बारिश ने टीएमए का इंतजामिया की नैली का पोल खोल दिया है। हालिया बारिशों की वजह से पूरे शहर में, जिसमें मेन बाजार शहर पत्तों की गली, अरफान होटल वाली, हल्ला रोड, गली बिस्मिल्लाह मार्बल वाली और खासतौर पर मेगा रोड, कोर्टसोन, चिराग पार्क में बारिश और सीवरेज बंद का गंदा पानी जिसने डेरे जमा लिए हैं। बंद सीवरेज की वजह से बारिशों और सीवरेज का गंदा पानी गली, मोहल्लों, बाजारों और रोड पर नदी नाले का मंजर पेश कर रहा है और लोगों के घरों में, दुकानों में दाखिल हो रहा है। जहां जो मैं आपको बताता चलूं, जिसकी वजह से ताजिर और इलाका मकीन काफी परेशान नजर आते हैं। दूसरी तरफ टीएमए की सीवरेज को साफ करने वाली गाड़ी जो है वो कई दिनों से खराब है। इलाका मकीनों और ताजिरों बरादरी ने एहतजाज करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की असामा न्याजी, डीसी कसूर के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया इस बंद सीवरेज को जल्द से जल्द कोई हल निकाला जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए। मुजफ्फरगढ़ थाना चौक कुरैशी पुलिस की मुनश्शात स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई। 16 किलो चरस बरामद करके 3 मुनश्शात स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन जावेद अहमद खान का पुलिस टीम को नकद इनाम और तारीफी असनाद देने का ऐलान। पुलिस थाना चौक कुरैशी ने एसएचओ कामरान सैफ की निगरानी में सब इंस्पेक्टर शाहिद हमजा, गफूर, सज्जाद अहमद की पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई की। 3 बेनो सौबाई मुनश्शात स्मगलरों को गिरफ्तार करके 1 मन 16 किलो मुनश्शात कब्जे में ले ली। मुनश्शात स्मगलरों पर 3 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है।
بھکر میں مجلس وحدت المسلمین اور IS دھرنا، جبکہ ثانیہ مچ میں دہشت گردوں میں شہید ہونے والوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دیا گیا احتجاجی دھرنا میں امیر جماعت اسلامی بھکر ڈاکٹر نثار ملک نے بھی شرکت کی۔ دیکھتے ہیں بھکر سے سیف الرحمان سیف کی یہ رپورٹ۔ نیشنل ایکشن پلان پر فی الفور عمل درآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کرنا چاہیے، یہ بات مجلس وحدت المسلمین کے رہنماؤں نے احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ کیونکہ آج 5واں دن ہے کوئٹہ میں، ٹمپریچر تقریباً -1 پہ ہے، لیکن ہماری مائیں بہنیں، ہمارے نوجوان بزرگ، ہزارہ کمیونٹی کے تمام لوگ وہاں احتجاج کر رہے ہیں، اور فقط ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان پہنچے۔ ہم آرمی چیف سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح نیشنل ایکشن پلان ہے اس پر فی الفور عمل کیا جائے، پوری طرح عمل کیا جائے۔ سانحہ مچ پر مجلس وحدت المسلمین اور دیگر مذہبی جماعتوں کی طرف سے جھنگ موڑ پر احتجاجی دھرنے کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کے ضلعی امیر ڈاکٹر نثار احمد نے کہا، یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں، وہاں ٹھٹھرتی ہوئی شاموں میں، لاشوں کو 5واں دن ہے باہر رکھ کر لوگ بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، صرف اس مقصد کے لیے کہ وزیر اعظم جائیں اور جا کر ان کو تسلی دیں، ان کو یقین دہانی کروائیں کہ ہم آپ کے مجرموں کو ضرور پکڑیں گے۔ ہزارہ برادری کے ساتھ پورے پاکستان کی طرح بھکر کے غیور عوام بھی ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس دھرنے میں ہم سب لوگ شریک ہیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کو ہزارہ برادری سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے خود لوائقین کے پاس جانا چاہیے۔ کیمرہ مین غلام یاسین کے ساتھ سیف الرحمان، ٹی وی ٹوڈے، بھکر۔ سردی بڑھ گئی، گیس غائب، چولہے سرد ہو گئے، شہری گرم، جبکہ خواتین کے لیے ایک چپاتی بنانا بھی مشکل ہو گیا۔ گھروں میں لکڑیاں جلا کر کھانے کی تیاری، شہری ہوٹل سے بھی کھانا گھر لے جانے لگے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سردی کی شدت جیسے جیسے بڑھتی چلی جا رہی ہے، گیس غائب ہوتی چلی جا رہی ہے، چولہے سرد ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ شہری نالا بھی ہیں اور گرم بھی ہو گئے ہیں۔ خواتین کے لیے ایک چپاتی بنانا بھی مشکل ہو گیا۔ اسی حوالے سے مظفر گڑھ سے تفصیلات جانتے ہیں بلال ہاشمی سے۔ بلال ہاشمی، بتائیے گا کہ گیس کی کیا صورتحال ہے مظفر گڑھ میں؟ جی بالکل، مظفر گڑھ شہر میں گزشتہ چند روز سے گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ مظفر گڑھ شہر کے مختلف علاقوں میں کئی دن تک گیس آتی ہی نہیں ہے۔ چند روز سے گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے گھریلو خواتین کو کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خواتین ہوٹلوں سے کھانا منگوانے پر مجبور ہیں۔ جی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دفاتر اور کاروبار پر جانے والے شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے نہ تو صبح کے وقت گیس ہوتی ہے اور نہ ہی رات کے وقت گیس ہوتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سوئی گیس والوں نے جو اپنی ہیلپ لائن دے رکھی ہے وہ بھی ہر وقت مصروف رہتی ہے۔ جی جو ہیلپ لائن دے رکھی ہے اس پر اگر رابطہ کیا جائے علاقہ مکینوں کی جانب سے، شہریوں کی جانب سے، وہ بھی بند رہتی ہے۔ بہت شکریہ مظفر گڑھ کی تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لیے کہ وہاں پر گیس کی کیا صورتحال ہے۔ سردی کی شدت جیسے جیسے بڑھتی چلی جا رہی ہے، گیس ہے وہ غائب ہوتی چلی جا رہی ہے، چولہے سرد ہو گئے ہیں، شہری گرم ہو گئے ہیں۔ انتظامیہ پر، حکومت پر خواتین کے لیے ایک چپاتی بنانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ گھروں میں لکڑیاں جلا کر کھانے کی تیاری کی جاتی ہے، شہری ہوٹل سے بھی کھانا گھر لے جاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ مختلف علاقوں میں گیس کی بندش سے خواتین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، سردی کی شدت بڑھتی گئی، گیس غائب ہوتی چلی جا رہی ہے، جبکہ چولہے سرد ہو رہے ہیں۔ اسی حوالے سے خانپور کی صورتحال جانتے ہیں حق نواز سے۔ جی حق نواز، بتائیے گا کہ خانپور میں گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ جاری ہے، کیا صورتحال ہے؟ جس طرح سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ ویسے تو خانپور میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کافی عرصے سے ہو رہی تھی اور کم پریشر کا مسئلہ تھا، لیکن ان دنوں میں خاص طور پر گیس کی بندش عروج پر پہنچ گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ بامشکل 3 سے 4 گھنٹے گیس کی سپلائی دی جاتی ہے، اور اس میں بھی پریشر کا انتہائی مسئلہ ہے۔ پورا شہر اس سے پریشان ہے، خاص طور پر خانپور ریلوے لائن پار کے علاقے جن میں غریب آباد، فرح آباد، نیو ڈاہر کالونی، فرید آباد، شرقی اور غربی، رحیم آباد، بستی کھکرا، ان علاقوں میں گیس پریشر کا انتہائی کم جو ہے وہ مسئلہ ہے اور بہت کم پریشر آ رہا ہے۔ اور اندرون شہر صدر بازار اور دیگر بازاروں کے جو قریبی علاقے ہیں، جو شہر کے مخصوص علاقے بھی ہیں جن میں 16 کے قریب محلے شامل ہیں، ان میں گزشتہ کئی ماہ سے گیس کی بندش کا سلسلہ جاری ہے۔ جو مرکزی لائن ہے وہاں پر بھی جو گیس ہے
वो 3 से 4 घंटे के लिए दिया जाता है। बाकी तमाम इलाकों में चूंकि खानपुर जो है इसकी तहसील की आबादी 12 लाख से तजावज कर गई है और शहरी आबादी जो है वो 3 लाख से तजावज कर चुकी है। खानपुर के पोश इलाकों में जिनमें सकलाई टाउन, मॉडल टाउन, सब्जाजार, ख्वाजा टाउन और दीगर इलाकों में गैस की जो है सप्लाई बंद रहती है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि गैस की बंदिश के साथ ही एलपीजी की कीमतों में भी जो है वो जबरदस्त इजाफा सामने आया है। पहले ही हुकूमती तय करदा रेट जो है वो 30 से 40 रुपए फी किलो महंगी फरोख्त की जा रही थी और पिछले दिनों जो पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ जो कीमतें बढ़ी हैं तो इसके साथ जो खुद साख्ता महंगाई है उसमें भी बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। मैं ये भी बताता चलूं कि एलपीजी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया की तरफ से भी जो है वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। जिली इंतजामिया और तहसील इंतजामिया इस मामले में जो है वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और लोगों को जो है वो खाना बनाने में भी बहुत सारी मुश्किलात हैं और लोग जो है वो खाना घरों में नहीं बना सकते और होटलों का रुख करते हैं और वहां से जो है वो खाना खरीद कर जो है वो बच्चों का जो है वो पेट पाल रहे हैं। खानपुर के शहरी भी होटल्स का रुख कर रहे हैं और शहरों से और मार्केट से होटल से खाना मंगवा रहे हैं। अखनवाज, तमाम सूरत हाल से अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश से खातून को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि सर्दी की शिद्दत बढ़ी है, गैस गायब होना शुरू हो गई है, चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। खातून बार बार जाकर चेक करती हैं कि चूल्हा जल रहा है तो घर वालों के लिए खाना बनाया जाए, मगर दूसरी जानिब आपको ये बताएं कि गैस नहीं आने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब रुक करते हैं शाहीनों के शहर सरगोदा का, जहां से सूरत हाल जानते हैं मेहर मोहम्मद उस्मान से। मेहर मोहम्मद उस्मान, बताइएगा कि शाहीनों के शहर में गैस की लोड शेडिंग कितने घंटे की जा रही है और इलाका मकीनों का क्या कहना है, शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, सर्दी तो आई है लेकिन शहरियों के लिए नया अजाब लाई है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा के साथ ही सरगोदा में कुदरती गैस जो है वो नायाब हो गई है। शहर के अक्सर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम प्रेशर से जो शहरी हैं वो दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए, जिन पर गैस ना होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि मुतबादल में ईंधन के तौर पर एलपी जो है वो भी खरीदने पर मजबूर हैं। शहरी जो है वो खाना पकाने के लिए जो महंगी लकड़ियां जो है वो भी खरीद रहे हैं। शहर भर में गैस की जो गैर एलानी लोड शेडिंग है और कम प्रेशर है, इससे शहरी जो है वो बरहम दिखाई देते हैं। शहरियों का ये भी कहना है कि गैस आती नहीं है और इंतजामिया की जानब से जो बिल है हजारों रुपए के वो थमा दिए जाते हैं और वो भी हमें अदा करना पड़ते हैं। इसके साथ साथ शहरियों का यह भी कहना है कि हुकूमत वक्त से उन्होंने ये मुतालबा किया है कि गैस की जो कमी है उसको पूरा किया जाए ताकि शहरियों को मजीद मुश्किलात से बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। मेहर मोहम्मद उस्मान सरगोदा से हमें अपडेट कर रहे थे कि सर्दी की शिद्दत जैसे बढ़ती चली जा रही है, इसके साथ ही गैस की लोड शेडिंग है वो भी जारी है और इसके अलावा उनका कहना था कि इलाका मकीन है वो सख्त नाला नजर आते हैं, चूल्हे सर्द हैं, जबकि चूल्हे सर्द हो गए हैं, शहरी गर्म हो गए हैं। खातून के लिए एक चपाती बनाना भी मुश्किल हो गया है, घरों में लकड़ियां जलाकर खाने की तैयारियां की जा रही हैं। शहरी हैं वो होटल से भी खाना घर ले जाने लगे हैं, शहरी हैं वो होटल से खाना अपने घर वालों के लिए लेकर जा रहे हैं। मजीद तफसीलात इस हवाले से जानते हैं साहिवाल से कि साहिवाल में क्या सूरत हाल है गैस की लोड शेडिंग से। आसिफ वसली ने हमें ज्वाइन किया। आसिफ वसली, बताइएगा कि साहिवाल में गैस लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, साहिवाल में मौसम की शिद्दत में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। गैस की लोड शेडिंग की वजह से शहरी अक्सर ऑफिस में बगैर नाश्ता किए ही दफ्तरों में जाने शुरू कर दिए। गैस की लोड शेडिंग की वजह से लकड़ी और कोयले की मांग में इजाफा है। शहरी खवार नाश्ता के बगैर ही अपने दफ्तर जाने पर मजबूर, लकड़ी और कोयले की मांग में बेतहाशा इजाफा। बहुत शुक्रिया आसिफ वसली तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए साहिवाल से कि जो शहरी हैं, जो लोग हैं वो शहरों से कोयला लेकर आ रहे हैं, लकड़ियां लेकर आ रहे हैं और घर में चलाकर अपने घर वालों के लिए खाना बना रहे हैं। खातून हैं वो भी सख्त नाला नजर आती हैं गैस की बंदिश के हवाले से, गैस की लोड शेडिंग के हवाले से। आपको बताएं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, गैस न होने की वजह से गैस गायब हुई है, जबकि शहरी बड़े नाला नजर आते हैं, बड़े गुस्से में नजर आते हैं। खातून के लिए एक चपाती बनाना भी मुश्किल हो गई है। इस वक्त हम मजीद तफसीलात जानने के लिए रुख करते हैं मुरीद के का कि मुरीद के में क्या सूरत हाल है गैस बंदिश के हवाले से। मियां जमील, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है गैस की लोड शेडिंग की मुरीद के में?
جی بالکل، دن بہ دن ہے جو یہ گیس کی شدت اختیار ملک میں کرتی جا رہی ہے اور کر چکی ہے. صبح دفاتر کے ٹائم جو ہے دفاتر میں جانے کے لیے جو لوگ گھر سے جاتے ہیں ان کے گھر کا چولہا جلانا بھی مشکل ہو چکا ہے. پہلے تو کورونا نے ہی کمر توڑ رکھی ہے، اس کے بعد جو ہے دفاتر میں لوگ آتے جاتے ہیں تو صبح کے ٹائم کھانا بھی نہیں پکتا. مزدور جو ہے وہ مزدوری کے لیے بھی جاتے ہیں تو ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس چیز کا پرزور نوٹس لے کے صبح کے ٹائم جو ہے ہمیں گیس دی جائے تاکہ ہم اپنے گھر کا چولہا اچھے طریقے سے جلا سکیں. جی بہت شکریہ آپ کا تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. شہری سخت پریشان ہیں. جن لوگوں نے آفیسز جانا ہوتا ہے صبح کے وقت وہ بھی سخت نالا نظر آتے ہیں کہ گیس کی بندش کی وجہ سے جب ان کے جا کر باہر سے مارکیٹ سے ناشتہ منگوانا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے، جبکہ جو شہری ہیں وہ باہر ہوٹل سے گھر والوں کے لیے کھانا لے کر جا رہے ہیں. سردی بڑھتے ہی گیس غائب ہو گئی ہے، چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. گیس نہ ہونے کی وجہ سے ایک بہت سی ٹائٹ سا اسکیجول بنا دیا گیا ہے گیس کے حوالے سے، جہاں پر چند 24 گھنٹوں میں سے گیس آتی ہے. جیسے جیسے سردی کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے ویسے ویسے گیس کی بندش، گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. پتوں کی صورتحال جانتے ہیں شاہد جاوید چودھری سے. جی شاہد جاوید چودھری، بتائیے گا کہ پتوکی میں گیس کی بندش کے کیا اوقات کار ہیں، کب کب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور شہریوں کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل جواب، سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ملک بھر کے دوسرے شہروں کی طرح پتوکی اور گردوروا میں گیس کی غیر لانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں گھریلو صارفین کو صبح ناشتہ شام کا کھانا بنانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مہنگائی کے اس دور میں غریب عوام کو بازار سے 2 وقت کی روٹی خریدنا بھی مشکل ہو چکا ہے. عوام کا کہنا ہے کہ گیس تو آتی ہے، جب آتی ہے تو اس کا پریشر اتنا کم ہوتا ہے جس سے کھانا پکانے کے لیے چولہا بھی نہیں جلتا. اس لیے ہم بازار سے مہنگی لکڑیاں لا کر جلا کر کھانا پکانے پر مجبور ہیں. یہاں جواب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ LPG سلنڈر اور مہنگی لکڑیاں، کولے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے بھی عوام کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. غیر لانیہ روڈ شیڈنگ سے تنگ عوام نے اعلیٰ حکام سے یہ اپیل کی ہے کہ گیس کی غیر لانیہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے، گیس کے پریشر کو بحال کیا جائے تاکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اگر اس پر عمل نہ کیا گیا تو ہم احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. جی جواب. پتوکی کے شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر گیس لوڈ شیڈنگ بند نہ کی گئی، یعنی کہ اس کو ختم نہ کیا گیا گیس لوڈ شیڈنگ کی، تو ہم احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، جبکہ ہوٹل سے کھانا منگوانا پڑتا ہے جو کہ بہت ہی مہنگا پڑ جاتا ہے. اس کے علاوہ لکڑیاں مہنگے داموں خریدنی پڑتی ہیں، کوئلہ مہنگے داموں خریدنا پڑتا ہے، اور گیس سلنڈر اگر شہر سے بھروانے چلے جائیں تو وہ بھی مہنگے ہو چکے ہیں. سردی بڑھتے ہی گیس غائب ہونا شروع ہو گئی ہے. شہری بہت ہی غصے میں نظر آتے ہیں. اسی حوالے سے اب نوشہرہ کی صورتحال جانتے ہیں ماجد خٹک سے. جی ماجد خٹک، بتائیے گا کہ گیس لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے نوشہرہ میں؟ جی ہاں، سردی جیسے جیسے بڑھتی ہیں تو سوئی گیس کی کم پریشر اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھ رہا ہے. سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کم پریشر کی وجہ سے نوشہرہ کے شہری اور مضافات میں صارفین کو سخت مشکلات کا سامنا ہے، اور گیس کی کم پریشر اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ اکثر پکانے کے اوقات میں کی جا رہی ہیں، جس سے گھریلو صارفین کافی متاثر ہیں، اور سرکاری دفاتر اور کام پر جانے والے افراد بھی اکثر ناشتہ کیے بغیر چلے جاتے ہیں. گھریلو اور کمرشل صارفین کا کہنا ہے کہ گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہم بازار سے مہنگے داموں لکڑیاں خریدنے پر بھی مجبور ہو گئے. پورا شہر ان سے پریشان ہے. اندرونی شہر نوشہرہ قلعہ میں بھی گیس کی مکمل طور پر پریشر کم ہے. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ سوئی گیس سے کہ کم پریشر اور لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جلد حل کیا جائے. صارفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر بلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو بل آسمان سے باتیں کرنے لگے، مگر گیس کی کم پریشر کی وجہ سے شہری بہت پریشان ہیں. شہری بہت پریشان ہیں گیس کی بندش کے حوالے سے. ماجد خٹک نوشہرہ کی صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ کہ وہاں پر صارفین اور شہریوں کا، علاقہ مکینوں کا کیا کہنا ہے گیس بندش کے حوالے سے کہ سخت نالا نظر آتے ہیں، پریشان بھی ہیں. خاص طور پر گھر میں جو ہاؤس وائفس ہے وہ بڑی پریشان ہیں کہ بچوں کے لیے کھانا بنانا، گھر والوں کے لیے کھانا بنانا، باہر ہوٹل سے کھانا منگوانا پڑتا ہے. اس کے علاوہ اگر لکڑیوں کی بات کی جائے، اگر گیس سلنڈر کی بات کی جائے تو وہ بہت ہی مہنگے داموں پڑتا ہے. سردی بڑھ گئی ہے، گیس غائب ہوتے ہی شہری ہیں
ان میں غصہ آ گیا ہے. خواتین ایک چپاتی بھی ان کے لیے بنانا مشکل ہو گیا ہے، جبکہ گھروں میں لکڑیاں جلا کر کھانے کی تیاری کی جا رہی ہے. شہری ہوٹل سے بھی کھانا گھر لے جانے لگے ہیں. آپ کو بتائیں ہیں کہ اسی حوالے سے اب خانے وال کی صورتحال سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عدنان رسول نے. جی عدنان رسول، بتائیے گا کہ خانے وال میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے اور شہریوں کا اور دیگر جو مضافاتی علاقے ہیں ان کا کیا کہنا ہے، ان علاقہ مکینوں کا؟ جی بالکل، خانے وال میں بھی گیس کی بندش سردی کی شدت کے ساتھ جاری ہے. رات 9 بجے سے لے کر صبح 7 بجے تک گیس کی بندش خانے وال شہر اور گرد و نواح میں رہتی ہے، جس سے دفتری کام کاج پر جانے والے لوگوں کو بغیر ناشتہ کر کے جانا پڑتا ہے، اور دن میں بھی کسی بھی وقت گیس بند کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ LPG گیس اور لکڑی بیچنے والوں کی بھی چاندی ہو گئی ہے. لکڑی جو کہ 700 سے 800 روپے من سوکھی فروخت ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مضافات جو علاقے ہیں وہاں پر دن میں بھی یعنی تقریباً 2 گھنٹے سے 4 گھنٹے گیس کی بندش رہتی ہے، اور جس کی وجہ سے خانے وال کی عوام کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. اور جو لوگ دکانوں پر کام کرتے ہیں، اگر وہ رات کو دیر سے گھر آتے ہیں تو 9 بجے کے بعد گیس کی بندش ہونے کی وجہ سے کھانا پکانے میں بھی ان کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے. تندور پر روٹی لگانے والوں نے بھی مصنوعی مہنگائی کر دی ہے، جس سے لوگ تندور پر روٹی لگوانے جاتے ہیں تو روٹی 4 سے 5 روپے میں لگا کر دی جاتی ہے. خانے وال کے شہری گیس کی بندش کی وجہ سے شدید پریشان ہیں. خانے وال کے شہری ہیں وہ گیس کی بندش کی وجہ سے، گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، جبکہ گھریلو خواتین کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس بارے میں باقاعدہ طور پر کوئی حکمت عملی بنائے تاکہ آفس جانے والے اور آفس سے آنے والوں کو گھر میں گیس پر کھانا بنا کے دیا جا سکے. اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ شہری ہیں وہ ہوٹلز کا رخ کر رہے ہیں، وہاں سے اپنے گھر والوں کے لیے بھی کھانا لے کر جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ مختلف علاقوں میں گیس کی بندش سے خاص طور پر خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، کہیں پر 3 سے 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ آ رہی ہے تو کہیں پر صرف چند گھنٹے جو ہے گیس دی جا رہی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے.